CMS-ED कोर्स एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ कोर्स उन लोगों के लिए जो मेडिकल फील्ड में कदम रखना चाहते हैं, लेकिन वो लोग MBBS नहीं निकाल पा रहे, MBBS के लिए सीट उनको नहीं मिल पा रही है गवर्नमेंट, या BDS के लिए या फिर आयुष कोर्सेज के लिए उनको सीट नहीं मिल पा रही है, लेकिन वो करना चाहते हैं, अपना खुद का क्लिनिक ओपन करना चाहते हैं, डॉक्टर की तरह काम करना चाहते हैं। सो उनके लिए ये कोर्स बहुत ही अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ कोर्स है। आप चाहे 10th पास हो, चाहे 12th पास हो, या आपने कोई आयुष का कोर्स कर रखा है, आप सभी लोग इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल हो। और ये कोर्स करने के बाद आप एलोपैथिक मेडिसिन दे पाओगे, ठीक है। एलोपैथिक मेडिसिन दे करके ट्रीटमेंट कर सकते हो। अब इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्या ये लीगल है इंडिया में, क्या ये फेक है, क्या ये रियल है। इस तरह की बहुत सारी कंफ्यूजन्स आती हैं स्टूडेंट्स के मन में जब वो इस कोर्स को करने जाते हैं। सो हर एक कंफ्यूजन में आपका प्रूफ के साथ क्लियर करने वाली हूँ। हर एक सवाल का जवाब प्रूफ के साथ मैं दूंगी ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और डिस्कस करते हैं CMS-ED कोर्स के बारे में। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। CMS-ED का फुल फॉर्म होता है आपका कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एंड एसेंशियल ड्रग्स। इस कोर्स को करने के बाद कोई भी स्टूडेंट चाहे 10th पास हो या 12th पास हो, या आपने BAMS कर रखा हो, BUMS कर रखा हो, BHMS कर रखा हो, इस कोर्स को करने के बाद कोई भी स्टूडेंट एलोपैथिक मेडिसिन देने के लिए एलिजिबल हो जाता है, ठीक है। वैसे आप एलोपैथिक मेडिसिन नहीं दे सकते अगर आपने इस कोर्स को नहीं किया या MBBS BDS नहीं किया, तो उस केस में आप एलोपैथिक मेडिसिन नहीं दे सकते। और एलोपैथिक मेडिसिन का बहुत क्रेज है। अगर आपको कभी भी चोट लगती है, दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, तो हर कोई एलोपैथिक मेडिसिन लेना जाता है, आयुर्वेदिक या होम्योपैथी उस केस में नहीं जाता। आयुर्वेदिक होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के लिए पर्सन उसी केस में जाता है जब उसको लॉन्ग टर्म तक कोई बीमारी हो और ठीक नहीं हो रही हो। उस केस में लोग आयुर्वेदिक होम्योपैथिक की तरफ जाते हैं। लेकिन कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो हर कोई चाहता है कि हम एलोपैथिक मेडिसिन ही लें। अगर आपको नहीं मालूम है एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक क्या है, तो आप एक बार कमेंट कर देना एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, तो मैं सारे तरह के मेडिसिन पे एक अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। फिलहाल मेरा एजेंडा ये है कि मैं CMS-ED कोर्स के बारे में समझाऊं। जो लोग मतलब MBBS ना निकाल पाए, जो लोग BDS ना निकाल पाए, तो वो लोग क्या एलोपैथिक मेडिसिन नहीं दे सकते? दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको CMS-ED का कोर्स करना पड़ेगा। अब CMS-ED का कोर्स आपका 2 साल का कोर्स होता है, 2 इयर्स का कोर्स होता है। अगर आप उसे ऑफलाइन किसी संस्था से करोगे तो 2 साल का कोर्स होता है और डिप्लोमा कोर्स होता है ये, ठीक है। और अगर आप किसी संस्था से नहीं कर रहे हो, आप डिस्टेंस लर्निंग करना चाहते हो, ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हो, तो आपका 18 महीने का ये कोर्स होगा, ठीक है। इस कोर्स को करने के बाद आपको एग्जाम्स पास करने होंगे। जैसे हर एक कोर्स करते हो उसका फाइनल एग्जाम्स वगैरह होता है, पास करते हो तो आपको मार्कशीट मिलती है। वैसे ही इस कोर्स को करने के बाद आप एग्जाम पास करोगे तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, CMS-ED का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। फिर आप 2 से 10 साल का अगर आप हो किसी हॉस्पिटल में, उसके बाद आप अपना क्लिनिक खोल सकते हो। मिनिमम 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा, तभी आप अपना क्लिनिक खोल पाओगे इस कोर्स को करने के बाद। हाँ, अगर आपने BAMS, BUMS, BHMS कर रखा है तो आपके पास ऑलरेडी लाइसेंस है कि आप क्लिनिक खोल सकते हो। लेकिन अगर कोई 10th पास के बाद या 12th पास के बाद कर रहा है तो उसको कम से कम 2 साल कहीं प्रैक्टिस करना होगा, उसके बाद ही वो अपना क्लिनिक खोल सकता है। और ज़्यादातर ये क्लिनिक रूरल एरिया में यानी कि ग्रामीण इलाकों में खोले जाते हैं, ठीक है। कोई CMS-ED कोर्स करके क्लिनिक खोल रहा है तो वो अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा सकता, ठीक है, लेकिन क्लिनिक खोल सकता है, लोगों का उपचार कर सकता है, और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए और ग्रामीण इलाकों में खोल सकता है। लेकिन अगर किसी ने BAMS, BUMS, BHMS करने के बाद CMS-ED कोर्स किया है तो उस केस में वो अपना क्लिनिक भी खोल सकता है, 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद एलोपैथिक मेडिसिन भी दे सकता है, और अपना शहर में भी खोल सकता है, गाँव में भी खोल सकता है, वो उसकी मर्जी है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अच्छा, आगे बात करते हैं कि इनमें कितने तरह की बीमारियों को हम ट्रीटमेंट दे पाएंगे और कितने तरह के जो मेडिसिन है वो हम इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके बाद मैं आपको प्रूफ वाली बात बताऊंगी, एक एक करके प्रूफ देना चालू करूंगी आपको, ठीक है। देखो,
इसमें टोटल 22 तरह की बीमारियों को आप ट्रीट कर सकते हो, जैसे जैसे एनीमिया हो गया, ब्रीथलेसनेस हो गया, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्ट्रासेप्शन, आपका कफ, डायरिया, ईयर रिलेटेड प्रॉब्लम, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम, फीवर, HIV, एड्स, लेप्रोसी जिसे आपको स्ट्रोक कहते हो, मलेरिया, पेन, पेडिकुलोसिस, पॉइजनिंग हो गई किसी को, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो भी इन्फेक्शंस हैं, किसी को सांप काट लिया है, किसी इंसेक्ट ने काट लिया है, उसकी आप ट्रीटमेंट दे सकते हो। स्किन से रिलेटेड कोई एलर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसकी आप दे सकते हो ट्रीटमेंट। दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसका ट्रीटमेंट दे सकते हो। किसी को टीबी नाम की बीमारी है, उसका भी दे सकते हो। ट्यूबरकुलोसिस है किसी को उल्टियाँ आ रही हैं बार बार किसी भी वजह से, उसको आप ट्रीटमेंट दे सकते हो। किसी का कट पट गया है, कोई चोट लग गई है, घाव लग गया है, उसके लिए आप एंटीबायोटिक्स दे सकते हो, दर्द की दवाएं दे सकते हो, सब कुछ दे सकते हो, उससे रिलेटेड दवाएं। कोई जल गया है, चाहे वो सीवियर जल गया हो, हल्का जल गया हो, तो जलने से रिलेटेड दवाइयाँ आप दे सकते हो। किसी को झटके आते हैं, मिर्गी का मरीज़ है, उसको आप दवाइयाँ दे सकते हो। सो इतने तरह की दवाइयाँ आप दे सकते हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो। लेकिन टोटल 42 तरह के कॉम्बिनेशंस हैं दवाइयों के जिसे आप दे सकते हो। 42 तरह की लाइफ सेविंग ड्रग्स आप दे सकते हो, ठीक है। इससे भी ज़्यादा ड्रग्स हैं, लेकिन एटलीस्ट 42 तरह के ड्रग्स आप हर तरह से यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको एक बात का यहाँ ध्यान रखना होगा कि एलोपैथिक मेडिसिन के आप तो MBBS कर नहीं रखे हो, आपने MS MD तो कर नहीं रखा है। तो अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है तो आपको नहीं मालूम होगा कि उसको कैसे ट्रीटमेंट देना है, आपको उस केस में नहीं मालूम होगा, क्योंकि आपने MBBS MD इसमें बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन नहीं कर रखा, आपने केवल 2 साल का कोर्स कर रखा है CMS CD का। तो उस केस में आपको पेशेंट को अच्छे हॉस्पिटल पे रेफ़र करना होगा कि हम आपका इलाज नहीं कर सकते, आप किसी अच्छे अस्पताल पे जाओ। ये आपको उस समय जवाब देना होगा। ऐसा नहीं कि आपने क्लिनिक खोल रखा है तो हर तरह की बीमारियां ट्रीट करने लगो, ठीक है। सो ये बात का आपको ध्यान देना होगा, अदरवाइज आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है। अब प्रूफ वाली बात कर लेते हैं। अब कुछ सवाल के मैं जवाब दे देती हूँ, उसके बाद प्रूफ वाली बात करेंगे। पहला सवाल ये आता है, क्या CMS ED के बाद हम अपना क्लिनिक खोल सकते हैं? आंसर है हाँ, खोल सकते हो। क्या CMS ED करने के बाद हम अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं? आंसर है नहीं। अगर सिर्फ आपने CMS ED कोर्स कर रखा है 10th के बाद या 12th के बाद तो आप डॉक्टर नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आपने एडिशनल कोई कोर्स कर रखा है जैसे कि BAMS, BUMS, BHMS, तो आप डॉक्टर भी अपने नाम के आगे लगा सकते हो, क्योंकि उस कोर्स से डॉक्टर की डिग्री आपको मिल जाती है। CMS ED की वजह से डॉक्टर आप नहीं लगा सकते, ठीक है। मतलब आपने आयुष के कोर्स कर रखे हैं तो आप डॉक्टर लगा सकते हो, भले ही साथ में CMS ED कर लो, लेकिन CMS ED की इतनी वैल्यू नहीं है कि सिर्फ उसी के बेसिस पे आप डॉक्टर लगा लो। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट बात करते हैं, क्या हम इससे अपना खुद का बड़ा हॉस्पिटल खोल सकते हैं और बड़े बड़े लेवल का इलाज कर सकते हैं, हर तरह का इलाज कर सकते हैं? आंसर है नहीं। केवल 22 तरह की बीमारियां हैं जिनका आप इलाज कर सकते हो, ठीक है। उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। उससे ज़्यादा आप करते हो, पकड़े गए तो आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है, आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। हो सकता है बहुत सीवियर कंडीशन में अगर किसी पेशेंट की हालत बहुत ख़राब हो गई है आपकी वजह से, तो हो सकता है जेल भी जाना पड़े, हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मतलब चौथी बात कर लेते हैं, क्या इसके बाद आप एलोपैथिक मेडिसिन दे पाओगे? आंसर है हाँ, बिल्कुल एलोपैथिक मेडिसिन दे सकते हो। पांचवा सवाल ये होता है, कौन कौन इस कोर्स को कर सकता है? तो 10वीं पास बच्चा भी कर सकता है, 12वीं पास बच्चा भी कर सकता है, आयुष कोर्सेज वाले भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हम कैसे पहचाने कि CMS ED कोर्स कहाँ से करें? तो देखो, जो CMS ED कोर्स है इसके लिए कोई मतलब विशेष संस्था नहीं है जो इसको मान्यता देती हो। जैसे फार्मेसी कॉलेजेस को मान्यता देने वाला PCI होता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। मेडिकल के कोर्सेज जो है MBBS, BDS, इनको मान्यता देने वाला जो संस्था है वो है आपका MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। लेकिन जो आपका CMS ED कोर्स है इसके लिए कोई अलग से संस्था नहीं है जो इसकी चेकिंग करे हमेशा और मान्यता दे इसको। इसलिए बहुत सारे फर्जी कॉलेज भी मतलब उपलब्ध हैं, जिनकी वजह से जो लोग डिग्रियां ले रहे हैं वो फर्जी हो रही हैं और रेड पड़ने पे पकड़े जाते हैं, जुर्माना देना पड़ता है और लाइसेंस भी रद्द होता है, पढ़ाई भी रद्द होती है। सो ऐसे केस में आपकी रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी। सो ऐसे केस में आप कहीं भी ये कोर्स करने जा रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पहले पता करो कि ये जो संस्था है वो मान्य है कि नहीं है, ये लीगल है कि नहीं है, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, इसके वहाँ के जो सीनियर लोग हैं कब से वो संस्था चला रहे हैं। ये सारी चीज़ें पता करने के बाद ही आप एडमिशन लो, ये टोटली आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। बाकी आप इस कोर्स को कर सकते हो, ये कोर्स लीगल है। अब मैं आपको प्रूफ दे देती हूँ एक किनारे से, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो तो प्रूफ देना यहाँ पे ज़रूरी है।
तो देखो स्क्रीन पे आप देख सकते हो, मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स लगा रही हूँ। देखो ये मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसे लीगल दिया हुआ है, लेकिन जो MCI है, मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया है, उसने इसे अप्रूवल नहीं दिया है। तो उससे कोई मतलब नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है, वो एनफ है। ठीक है, तो मैं कुछ स्क्रीनशॉट लगा ले रही हूँ, आप देख सकते हो। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसे लीगल नहीं करार दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसे लीगल करार दे दिया है। तो आप प्रैक्टिस बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन MCI में कोई भर्ती आएगी तो आप वहाँ अप्लाई नहीं कर पाओगे, सीधा सा मतलब ये है इसका। ठीक है, अच्छा, इसके लिए आप खुद का क्लिनिक खोलना चाहते हो तभी इस कोर्स को करो, क्योंकि इसकी भर्तियां नहीं आती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से इसकी भर्ती नहीं आएगी कि CMS ED कोर्स करने के बाद आपको भर्तियां देखने को मिले। नहीं, भर्ती नहीं देखने को मिलेगी। बस आप अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हो, और खासकर गाँव में खोल सकते हो। ठीक है, सो इस तरह के कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मैंने कुछ प्रूफ डॉक्यूमेंट के लगा दिए। अब कुछ गूगल की तरफ से भी हम लोग प्रूफ रख लेते हैं कि अगर मान लो हम कोई सवाल पूछे तो उसका क्या क्या जवाब है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ CMS डिप्लोमा होल्डर। अगर किसी ने CMS कोर्स कर रखा है तो उसकी लिमिटेशन क्या है कि वो क्या नहीं कर सकता। तो आपको दिख रहा होगा, दे कैन नॉट परफॉर्म सर्जरी, कोई सर्जरी नहीं कर सकता CMS ED के बाद। रेडिएशन थेरेपी आप नहीं दे सकते, रेडिएशन से रिलेटेड जो आप जानते हो ना कि मतलब कैंसर वगैरह का ट्रीटमेंट होता है तो रेडिएशन थेरेपी से होता है, ये सब आप नहीं कर सकते। ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि खून का आदान प्रदान नहीं कर सकते, किसी को खून वगैरह नहीं चढ़ा सकते आप। ठीक है, ICU वगैरह में आप काम नहीं कर सकते। और जो पेशेंट वेंटिलेटर्स पे हो, यानी कि उसको सांस लेने की एकदम समस्या, वो सांस ले ही नहीं पा रहा, ऐसे पेशेंट को आप ट्रीट नहीं कर सकते, वेंटिलेटर वाले पेशेंट को। ठीक है, अगर कोई CMS होल्डर प्रैक्टिस बियॉन्ड देयर लिमिटेशन, मतलब इस लिमिटेशन के बाद भी कोई इस पे काम करता है तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा और उसके लिए कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा अगर वो पकड़ा गया तो। ठीक है, पहला सवाल का जवाब आपके। दूसरा सवाल ये आता है कि इस CMS ED गवर्नमेंट अप्रूव्ड, क्या ये गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है? तो आंसर दिख रहा है आपको, यस, द CMS ED कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज एंड एसेंशियल ड्रग्स कोर्स इज रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया, इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, आगे भी पढ़ लेते हैं कि CMS ED सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेज डज नॉट कम अंडर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। जैसे मैंने कहा, MCI में नहीं आता है, खाली सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको मान्यता प्राप्त है। आगे भी पढ़ लेते हैं, देखो हिंदी में भी पढ़ लेते हैं कि CMS ED कानूनी है या अवैध। तो इसका आंसर आपको दिख रहा होगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ने आदेश दिया है कि CMS ED डिप्लोमा धारक संक्रामक रोगों सहित सभी रोगों का उपचार कर सकता है। ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय जिसे आप सुप्रीम कोर्ट कहते हो उसके द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि क्या अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, CMS ED डिप्लोमा होल्डर विथ 2 से 10 साल का मेडिकल एक्सपीरियंस है, मतलब मिनिमम 2 साल का अगर आपके पास मेडिकल एक्सपीरियंस है तो अपना खुद का क्लिनिक आप खोल सकते हो। ठीक है, आगे भी बात कर लेते हैं, इज CMS UGC एंड AICTE अप्रूव। तो आंसर है हाँ, CMS के जो स्कूल्स हैं, वो अच्छे जो कॉलेजेस हैं, वो UGC द्वारा और AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त भी होते हैं। सो इतने सारे जवाब मैंने आपको दे दिए। एक और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल्ड ऑन फरवरी 14, 2003 दैट दोज विथ अ CMS यानी कि कम्युनिटी मेडिकल सर्विस और रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर RMP सर्टिफिकेट कैन प्रैक्टिस एलोपैथिक मेडिसिन फॉर 42 लाइफ सेविंग ड्रग। जैसे मैंने बताया 42 लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जिन पे आप काम कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश है। तो मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया। अब ये खाली एक आपकी जिम्मेदारी है कि आप कहीं से भी ये कोर्स कर रहे हो तो मान्यता प्राप्त संस्था से करना, किसी ऐसी संस्था से ना करना जो इलीगल हो, जो फ्रॉड वाला संस्था हो, जो खाली आपको मतलब जो सर्टिफिकेट दे रहा है वो फर्जी सर्टिफिकेट है। वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अच्छे इंस्टीट्यूट पता करो। देखो मैं आपको इंस्टीट्यूट बता भी सकती हूँ, लेकिन इसके कोई गवर्नमेंट कॉलेज है नहीं, इसलिए मैं भी 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकती कि कोई इंस्टीट्यूट एकदम परफेक्ट है। वो आपको इंस्टीट्यूट पे जाके पता करना पड़ेगा, ये इतना काम तो आपको करना पड़ेगा। मेरे पास जितनी नॉलेज थी मैंने आपको सारा दे दिया CMS ED कोर्स के बारे में। बिल्कुल लीगल है, क्लिनिक खोल सकते हो, एलोपैथिक मेडिसिन दे सकते हो, बस काम इतना है कि अच्छे संस्था से ये कोर्स आप करो। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा CMS ED कोर्स के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसी तरह BEMS कोर्स के बारे में जानना है तो इस पर भी मैंने वीडियो बना दिया, ये भी वीडियो आप देख सकते हो, लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा। Thank you for watching. Bye. Take care. Wish you all the best for whatever you are going to do.